जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और बहुत से इसमें फैसले लिए गए जो कि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित हुई, इसमें अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। राजस्व सचिव ने कहा कि 4 से 6 महीने में ये काम करने लगेंगे। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बता दें, पहले से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। फिलहाल इस पर 12% आईजीएसटी लगता है, जिसे काउंसिल ने घटाकर 0 कर दिया है। एक महत्वपूर्ण दवा है, उस दवा की कीमत 1 डोज की 63 लाख रुपए है, इसीलिए काउंसिल ने घटाकर इसको 0 कर दिया है। वहीं गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो की पूरी कीमत पर 28% जीएसटी लगाया गया है। इसके अलावा बात करें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी इस बार मिलेगा। इस मामले पर भी पूर्ण रूप से सहमति बन गई है, क्योंकि बता दें, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को निर्मला सीतारमण की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। पीटीआई के मुताबिक बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं है। जितना भी फेस वैल्यू है, इस पर 28% जीएसटी लगेगा। निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद यह निर्णय पूर्ण रूप से लिया गया है। चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इसमें कितनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, इन सभी पहलुओं पर हर राज्य के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। हमारा उद्देश्य इन्हें खत्म करना नहीं है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का निर्णय लिया गया है। बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। ये अब 5% लगेगा, 18% नहीं। इस फैसले के बाद अब फिल्मों के शौकीनों को सिनेमा हॉल में खाने पीने के लिए ज़्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 4 आइटम पर जीएसटी में कटौती का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अनकुक्ड आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं इमिटेशन धागा पर टैक्स को 12% से कम करते हुए अब 5% कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत वित्त मंत्री ने बताया एसयूवी पर कहा कि सेडान कार पर 22% सेस नहीं लगेगा।